यहाँ न केहू, अरे यहाँ न केहू केहू के मालिक, अभी का जो बिहार है, और राजा ना सरकार है, ले जाए भैंसी लाठी वाला, बबुआ नीति से सरकार है। कोर्ट कचहरी थाना कुछ ना, सब कुछ राजद वाला, अरे जहाँ भी देखा वहाँ माँ भैया बोले तीर वाला, कि मार पीट रंगदारन के ता खुलल यहाँ बाजार है, और ले जाए भैंसी लाठी वाला, बबुआ नीति से सरकार है, बबुआ नीति से सरकार है। क्या खूबी दिखाई देती है नरेंद्र मोदी में कि उनके सामने पूरा विपक्ष टिक नहीं पाता? 10 साल पहले एक पिछड़ी जाति की गरीब महिला जो दूसरे के घर में चौका बर्तन करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी, जब उसका बेटा 10 साल का हुआ तो उस गरीब माँ ने अपने बेटे को स्टेशन पर चाय 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 चिल्लाते सुना करती थी। क्या शक्ति थी उस माँ में और क्या भक्ति थी उस बेटे में कि आज उसका बेटा विश्व का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। इसमें एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ विपक्ष में जितने लोग हैं सब कह रहे हैं हम ही बनेंगे प्रधानमंत्री, एगो कुर्सी 1000। अब मैं बताता हूँ, जितने भी देखे नहीं तेजस्वी जी नीतीश फलना आलू कालू मालू भालू जो भी है जी, कि सारी कायनात लगी है हमारे भगवान को झुकाने में, सारी कायनात लगी है नरेंद्र मोदी को झुकाने में। और भोले बाबा आज भी सोच रहे हैं कैलाश में बैठ के कि क्या भाई किस मिट्टी का इस्तेमाल किया मैंने नरेंद्र मोदी को बनाने में। नरेंद्र मोदी को कोई हरा नहीं सकता है, वो युग पुरुष है, वो अवतरित हुआ इस संसार में। ये तो मैं कहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं कितना दीवाना हो गया नरेंद्र मोदी का। अरे भाई दीवाना हम हुए तो हम उस दर्द को जानते हैं। जी, तेजस्वी के महागठबंधन में बिहार का क्या नीतीश जी की बात करते हैं महाराष्ट्र, उसके उनके चलते लालू जी के चलते कितना बिहारी लोग महाराष्ट्र में गाली सुनता है, इस पर कभी कोई ध्यान देता है? पूरे देश में जाकर देखिए ना किसका भगाया हुआ लोग है। ये जो 25 से 30 साल में जो जवानी यहाँ से उठ के भागी है, जाके बाहर काम करती है, बड़े अच्छे अच्छे घर के लोग जाके बाहर में वॉचमैन का काम करते। किसका साथ हैं भोजपुरी के और सिने कलाकार हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के। सुने कि आप मोदी जी का मंदिर बना रहे हैं। हाँ, बड़ा बढ़िया प्रश्न किए हैं आप जी, एकदम मोदी जी का मंदिर। और हमारे 10 साल के आप किसी भी वीडियो क्लिप को उठा के देखिए, किसी भी वीडियो क्लिप को उठा के, मैं उनको भगवान मानता हूँ। हर आदमी का अपना अपना मानने का तरीका। नेता मानवे नहीं करते, सीधे डायरेक्ट भगवान। नेता हैं देश के लिए, हम उनको अपने हृदय में भगवान के रूप में मानते हैं जी। बस यही बात मैं जानता हूँ। और उनका मंदिर पहले महाराष्ट्र में भूमि पूजन करने जा रहा हूँ। महाराष्ट्र चूँकि मेरी कर्म भूमि है, बिहार मेरी जन्मभूमि है। महाराष्ट्र में कहाँ पे बनाइएगा? न्यू बॉम्बे में बनाऊँगा मूर्ति। अब बिहार में कहाँ पे बनेगा? मुजफ्फरपुर अपना जमीन बनाऊंगा। अच्छा, रेवा रोड में वहाँ बनेगा? हाँ बनेगा। कब तक बन जाएगा मुजफ्फरपुर? अभी रहेगा। अरे मैं तो 2024 से पहले, चुनाव से पहले दोनों जगह पूजा होना शुरू हो जाएगा। मोदी जी का मंदिर बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ अगरबत्ती होगा, घंटी बजेगा, वो सब तो होगा ही होगा। एक प्रेरणा होगा, छोटे छोटे बच्चे, गरीब के बच्चे, उनके लिए एक प्रेरणा होगा कि ऐसा व्यक्ति जो आज जीवित है, देश का प्रधानमंत्री है, और लोग उसकी पूजा इसलिए कर रहा है, उसने इस देश में एक संदेश दिया। भाई साहब अहिल्या भाई होलकर माता जी हमारी 400 साल पहले जितने भी ज्योतिर्लिंग देख रहे हैं सबका तो उन्होंने क्या करवाया था पुनर्निर्माण। उस 400 साल के अंदर क्या इस देश में कोई और दूसरा बेटा नहीं हुआ जो उस मंदिर का पुनरुद्धार कर सके? कौन किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो अगर हम उनको भगवान मानते हैं, अरे देश में रामदेव बाबा जिसको मैं मतलब योग गुरु हो जो भी हो, लेकिन उनको एक दुकानदार मानता हूँ, एक दुकानदार जो अपना माल बेचने के लिए सब तमाशा करते हैं। मोदी जी कोई माल नहीं बेचते हैं साहब जी, वो तो ज्ञान देते हैं। बस चल दिया, हो गया जी। तो क्या खूबी दिखाई देती है नरेंद्र मोदी में कि उनके सामने पूरा विपक्ष टिक नहीं पाता है? खूबी आप जरा सा सोचिए, मैं बड़ी गहराई की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत गहराई की बात कर रहा हूँ। आप सोचिए, रात में जब आप खाना खाने जाएंगे ना तो नींद तुरंत नहीं आती है, 2 मिनट में नींद नहीं आती, 5 मिनट लगता है कि भाई कल का ये काम करना, ये काम। आज सोचना आप कि 70 साल पहले एक पिछड़ी जाति की गरीब महिला जो दूसरे के घर में चौका बर्तन करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी, जब उसका बेटा 10 साल का हुआ तो उस गरीब माँ ने अपने बेटे को स्टेशन पर चाय 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 चिल्लाते सुना करती थी। आज क्या शक्ति थी उस माँ में
और क्या भक्ति थी उस बेटे में कि आज उसका बेटा विश्व का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। अरे तो हम उसकी पूजा नहीं करेंगे तो किसकी पूजा करेंगे? महादेव ने मुझे कहा है, शिव ने मुझे कहा है कि इस संसार में सबसे बड़ा मेरा कोई भक्त है तो है नरेंद्र मोदी, इसलिए तो मैं उनका मंदिर बना रहा हूँ। बिहार में मतलब देश में एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ विपक्ष में जितने लोग हैं सब कह रहे हैं हम ही बनेंगे प्रधानमंत्री, एगो कुर्सी 1000। अब मैं बताता हूँ, जितने भी देखे नहीं तेजस्वी जी नीतीश फलना आलू कालू मालू भालू जो भी है जी, कि सारी कायनात लगी है हमारे भगवान को झुकाने में, सारी कायनात लगी है नरेंद्र मोदी को झुकाने में। और भोले बाबा आज भी सोच रहे हैं कैलाश में बैठ के कि क्या भाई किस मिट्टी का इस्तेमाल किया मैंने नरेंद्र मोदी को बनाने में। नरेंद्र मोदी को कोई हरा नहीं सकता है, वो युग पुरुष है, वो अवतरित हुआ इस संसार में। ये तो मैं कहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं कितना दीवाना हो गया नरेंद्र मोदी का। अरे भाई दीवाना हम हुए तो हम उस दर्द को जानते हैं ना, हम समझते हैं ना कि वो भगवान है इस धरती का, तो भगवान है तो भगवान है। नीतीश जी तेजस्वी के महागठबंधन में बिहार का क्या नीतीश जी की बात करते हैं हमारा, उसके उनके चलते लालू जी के चलते कितना बिहारी लोग महाराष्ट्र में गाली सुनता है, इस पर कभी कोई ध्यान देता है? पूरे देश में जाकर देखिए ना किसका भगाया हुआ लोग है। ये जो 25 से 30 साल में जो जवानी यहाँ से उठ के भागी है, जाके बाहर काम करती है, बड़े अच्छे अच्छे घर के लोग जाके बाहर में वॉचमैन का काम करते, किसका देन है? अगर हमारे बिहार में इंडस्ट्री होती, हमारे बिहार में ही खाने का व्यवस्था होता, कोई गांव से नहीं जाता साहब। तो क्या तेजस्वी जी हो या आपका नीतीश कुमार जी हो, ये सब हुले 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 हिम्मत होता सामने करता प्रोग्राम। गाना आप गाते हैं बिहार के ऊपर? बिहार के बाद हम कितना गाए भाई, बोले ना यहाँ न केहू, अरे यहाँ न केहू केहू के मालिक, अभी का जो बिहार है, और राजा ना सरकार है, ले जाए भैंसी लाठी वाला, बबुआ नीति से सरकार है, कोर्ट कचहरी थाना कुछ ना सब कुछ राजद वाला, अरे जहाँ भी देखा वहाँ माँ भैया बोले तीर वाला, कि मार पीट रंगदारन के ता खुलल यहाँ बाजार है, और ले जाए भैंसी लाठी वाला, बबुआ नीति से सरकार है, बबुआ नीति से सरकार है। देखिए मैं ये नेतागिरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र में 80 लाख लोगों का अध्यक्ष हूँ, 80 लाख जी। मैंने बिहारियों का वो दर्द देखा है महाराष्ट्र के झुग्गी झोपड़ी में, उस मजदूरों का दर्द देखा है जो मकान बनाते हैं बड़ा बड़ा अट्टालिका, जब अट्टालिका बन जाता है तो उनको उस अट्टालिका से बाहर कर दिए जाते हैं। हमने बिहारियों का दर्द देखा है बाहर। जब वो दर्द देखते हैं ना साहब, तो सच पूछे गाली तो हम नहीं दे सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन शर्म आती है इन लोगों पर। इन लोगों की जो राजनीति है ना, ये नीतीश कुमार जी की, लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, एग्जाम दिया 9 विषय में फेल, काहे का तेज है भाई? अब वो जो सपना देख रहे हैं ना प्रधानमंत्री का, अब हम ये सब बात नहीं बोलेंगे, बांस घाट बगले में है।